नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। ये मंगलाचरण है प्रत्यक्ष खंड न्याय सिद्धांत मुक्तावली का। ठीक है, तो मंगल कितने प्रकार का होता है इस पर हम लोग विचार कर रहे थे। मंगलम त्रिविधम प्रोक्तम, मंगल तीन प्रकार का है। तो मंगलम त्रिविधम आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकंच। ठीक है, तीन प्रकार के मंगल होते हैं। आशीर्वादात्मकम, पहले आशीषः वादः। ठीक है, आशीर्वादः। आशीषः मतलब अभिष्ट प्रार्थनस्य वादः। ठीक है, आशीर्वादः मतलब आशीषः अभिष्ट प्रार्थनस्य वादः उद्यते अनेन वद्व्यक्तायां वाचि उद्यते अनेन इति वादः। वादः इत्युक्ते वाक्यम। तो आशीर्वादात्मकम है ना, तो अभिष्टार्थ प्रार्थन बोधक वाक्य रूपम इत्यर्थः। ठीक है, आशीर्वादः आत्मा यस्य, आत्मा इत्युक्ते स्वरूपम। तो आशीर्वादात्मकम से साथ विभाषा से क्या हुआ, कब। तो अभिष्टार्थ प्रार्थन बोधक वाक्य रूपम, ये आशीर्वादात्मकम हुआ। इसके उदाहरण चूड़ामणि कृत विधुः वलई कृत वासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। मुक्तावली का प्रथम मंगलाचरण है ना। जो चूड़ा नहीं किया जा सकता है उस चंद्रमा को बना लिया है चूड़ा जिन्होंने। जो कंगन नहीं बनाया जा सकता है उस वासुकी नाग को भी कंगन बना लिया है जिन्होंने। ऐसे लीला तांडव में जो चतुर हैं वो भगवान भव शंकर आप लोगों का कल्याण करें। तो ये क्या हुआ, आशीर्वादात्मक कल्याण अभिष्टार्थ प्रार्थन बोधक वाक्य है और तदात्मक पूरा श्लोक हो गया है ना। तो इसलिए मुक्तावली का प्रथम मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण से स्निग्ध है। द्वितीय मंगलाचरण आया नमस्कारात्मक। नमस्कारः नमस्कार कर्तुः स्वापेक्षयोत्कर्ष बोधनानुकूलः करशिरः संयोग विशेषादि रूपो व्यापारः तद्बोधक वाक्यात्मकम। नमस्कार करने वाला स्व से अपेक्षा मतलब अपनी अपेक्षा जो उत्कर्ष है, जो उत्कृष्ट है, उनको अनुकूल करने के लिए या उनके अनुकूल कर मतलब हाथ और शिर के संयोग से जोड़कर जो विशेष व्यापार करते हैं वह क्या हुआ, नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ है ना। तो नमस्कार कर्तुः स्वापेक्षयोत्कर्ष बोधनानुकूलः कीदृशः करशिरः संयोग विशेषादि रूपः व्यापारः सः नमस्कारः और तद बोधक वाक्यात्मकम नमस्कारात्मकम अर्थात नमस्कारः आत्मा यस्य स्वरूपम यस्य मंगलाचरणस्य इति नमस्कारात्मकम।
नमस्कारात्मक मंगलाचरणम। दूसरा नमस्कार का अर्थ कर सकते हैं आशीर्वाचनानुकूलः करशिरः संयोग विशेषादि रूपः। ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो जाए ये शब्द सुनने के लिए कर शिर संयोग आदि विशेष रूप जो व्यापार करते हैं उत्कृष्ट पुरुष के चरणों में, वह क्या होता है? नमस्कार होता है। नमस्कार का व्यापार कराभ्याम पादस्पर्शादि रूपो वा व्यापार, दोनों हाथों से चरण स्पर्श रूप व्यापार करना, तदबोधक वाक्यात्मकम। तो फिर कहते हैं नमस्कारस्त्रिविधः कायिको वाचिको मानसिकश्चेति। तीन प्रकार से नमस्कार होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। तत्र कायेन कृतः कायिकः, काया के द्वारा शरीर के द्वारा किया गया प्रणाम, ये क्या है? कायिक है। कायिक भी दो प्रकार का होता है, यत् किंचित अंग कृतः अष्टांग कृतश्च, कुछ अंगों से या साष्टांग, अष्टांगेन सह साष्टांग। तो कराभ्याम दोनों हाथों से, चरणस्पर्शादिना कृत आद्य, मतलब दोनों हाथों से चरण का स्पर्श करना, ये किंचित अंगकृत नमस्कार हुआ। साष्टांग क्या हुआ? जानुभ्याम तथा पद्भ्याम पाणिभ्याम उरसाधिया शिरसा वचसा दृष्ट्या प्रणामोष्टांग ईरितः। जानु दोनों घुटने, जानु दोनों पांव, पाणी दोनों हाथ, कितने हुए? 6 हुए कि नहीं? उर्सा छाती, तो प्रणाम करने वाले के चरणों में बुद्धि, कितने हुए? 8 हुए। शिरसा 9, वचसा 10, दृष्ट्या 11। यहाँ कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितना हो गया? 11। तो इसको जानुभ्याम 1 मानना पड़ेगा, 2 को 1 मानना पड़ेगा। जानुभ्याम पद्भ्याम 2, पाणी 3। हाँ, जानुभ्याम मतलब जानू के द्वारा, दोनों ये दोनों जमीन पे होंगे घुटने, 1 हो गया। पद्भ्याम 2 हो गया। पाणिभ्याम 3 हो गया, दोनों हाथ होंगे चरणों में। उर्सा 4 हुआ, छाती भी जमीन पे होगी। धिया 5 हुआ, शिरसा सर भी होगा 6। वचसा, वचसा कैसे कहेंगे? वाणी से, दंडवत संत भगवान। वचसा दृष्टया, दृष्टि भी चरणों में होगी। कितना हुआ? 8। इन 8 अंगों से प्रणाम को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। माताओं को वक्षस्थल का स्पर्श पृथ्वी से साक्षात स्पर्श कराना वर्जित है, और शालिग्राम का स्पर्श पृथ्वी से साक्षात नहीं होता। और पुस्तक ब्राह्मण को सीधा बिना आसन के स्पर्श नहीं करना चाहिए धरती का, मतलब धरती पर साक्षात नहीं बैठना चाहिए। और स्त्रियों को सीना का स्पर्श नहीं करवाना है। तो इसलिए स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम निषिद्ध है, उनको पंचांग प्रणाम किया जाता है। जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे झुक करके। हाँ, वाचिकस्तु, तो कायिक, कायिक 2 प्रकार का, यत् किंचित अंगकृत साष्टांगकृत। तो यत् किंचित अंगकृत कह दिया, साष्टांग कह दिया। अब वाचिक में कहेंगे विश्वेश्वराय नमः, है ना, सद्गुरुदेवाय नमः, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। और मानसिक, मानसिकस्तु मनोमात्र गोचरः, मने मन, क्या? मने मन प्रणाम कर लेना। जैसे नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ।
ठीक है। उसके बाद आता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नमस्कार्य देवतादि गुणगण वर्णनात्मकम इति वस्तु निर्देशात्मकम, या वस्तुओं का जहाँ ग्रंथ के वस्तुओं का निर्देश किया गया हो। आइए देखते हैं मेघदूतम, इसका महाकवि कालिदास ने प्रथम मंगलाचरण किया है। वहाँ पर ग्रंथ में क्या है, तो वस्तु का निर्देश किया है। क्या है, तो मंदाक्रांता छंद में वह श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु। ठीक है। वहाँ का स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन भर्तुः शापेन अस्तंगमित महिमा कश्चित यक्षः जनक तनया, ये ध्यान देना, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु रामगिर्याश्रमेषु वसतिम चक्रे। इस श्लोक का अन्वय है। स्वाधिकारात् मतलब अपने कर्तव्य में, है ना, या अपने कर्तव्य से, प्रमत्तः असावधान, कांता विरह गुरुणा प्रेयसी के वियोग से दुस्सह, वर्ष भोग्येन एक वर्ष तक भोगे जाने वाले, भर्तुः कुबेर के, शापेन शाप से, अस्तंगमित महिमा जिसकी महिमा असमर्थ बना दी गई है। ठीक है। तो कहते अपने कर्तव्य में असावधानी करने वाले, अतएव अपनी प्रियतमा के वियोग के कारण दुस्सह एवं एक वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी कुबेर के शाप से असमर्थ महिमा वाले किसी यक्ष ने, जो जनक तनया सीता जी के स्नान करने से पवित्र हो गया है जल जहाँ का, ऐसा जो पर्वत, वो रामगिरी नामक पर्वत के आश्रमों को अपना निवास स्थान बनाया यक्ष ने, है ना, किसी यक्ष ने निवास स्थान बनाया। ये बात कहाँ आई, मेघदूतम में। तो रामगिर्याश्रमेषु जो बात कही ना, इस बात से क्या स्पष्ट हुआ, बताओ। इस बात से स्पष्ट हुआ कि जहाँ जनक तनया, जनक की पुत्री सीता के स्नान करने से पवित्र हो गया है जल जहाँ का, ऐसा रामगिरी पर्वत। तो इस वस्तु का निर्देश मंगलाचरण में होने के कारण कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, ये जो है इसको क्या कहा गया है? इसे कहा गया आशीर्वाद, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ठीक है। कालिदास की कृतियों के प्रसिद्ध टीकाकार जो है महामहोपाध्याय मल्लीनाथ जी ने मेघदूत को का उपजीव्य रामायण माना है। समझ गए। कालिदास ने वाल्मीकि रामायण में भगवान रामचंद्र ने सीता जी के लिए हनुमान को जो संदेश दिया, उसी को मन में रखकर मेघदूत इस गीति काव्य की रचना की। मेघदूत में जो आया है, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, या रघुपति पदैहि अंकितम मेखलाशु, या दशमुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संधेहे, एवं इत्याख्याते पवन तरयम मैथिली वोन्मुखी सा। इन पद्यांशों से महामहोपाध्याय की शक्ति को प्रबल बनाते हैं। ठीक है। तो मेघदूत का जो कथानक का उद्गम स्थल है, ब्रह्मवैवर्त पुराण का वह स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का महात्म कहा है। ठीक है। तो ये वहाँ से स्पष्ट होता है। तो उसमें कह दिया कि जनक तनया, जनक की पुत्री
मतलब सीता जी के द्वारा स्नान करने से धरती हुई है पवित्र, जहाँ का जल पवित्र हुआ है, वहाँ रहने वाला जो पर्वत रामगिरी वहाँ रहते थे। तो ये वस्तु का निर्देश किया, इसलिए क्या हो गया, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। दो इसमें क्या है, ग्रंथ में जो प्रतिपादित विषय रूप वस्तु का निर्देश मात्र ही वस्तु निर्देश मंगलाचरण है। इस मुक्तावली में कौन सा मंगलाचरण है, क्या है मंगलाचरण? नूतन जलधर रुचये गोप वधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय इदं मंगलाचरणम नमस्कारात्मकम प्रतिभाति। ठीक है, भासते। अब एक प्रश्न हुआ, यदि ग्रंथकर्ता को मंगल करना ही था तो मन ही मन कर लेते, लिखा क्यों? तो मन में मंगल करने से ग्रंथकर्ता की आस्तिकता या नास्तिकता विद्यार्थियों को प्रकट नहीं हो पाती, अतः आगे होने वाले विद्यार्थी गण भी ग्रंथारंभ आदि कार्यारंभ के समय मंगलाचरण अवश्य करें। इस इच्छा से ग्रंथकर्ता ने मंगलाचरण को ग्रंथ के आरंभ में लिपिबद्ध करके दिखाया है। ठीक है, इसमें वस्तुओं का निर्देश कहाँ है? ग्रंथ का निर्देश कहाँ है? ग्रंथ में कौन कौन से पदार्थ हैं? अरे संसार मही रूहस्य बीजाय तो श्री कृष्ण का विशेषण है ना। ग्रंथ में द्रव्य गुण कर्म आदि हैं, सब लिखा है क्या उसमें? मंगलाचरण में नहीं है ना, तो कैसे होगा? वस्तु का निर्देश मतलब जो ग्रंथ में आने वाले प्रतिपादित वस्तु हैं उनका निर्देश कर दे। अरे बहुत जबरदस्ती खींचने से तो हो ही जाएगा। हाँ, तो मंगलाचरण और ग्रंथ की समाप्ति, ठीक है, ये 2 पक्ष को लेकर के महान शास्त्रार्थ हुआ है। कह रहे हैं ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात् इति चेत न। इसको कल करेंगे।